जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जिसे कहते हैं कि खुद देवताओं ने बसाया था। एक ऐसी जगह जहां सरयू के घाटों पर हर सुबह मंत्र गूंजते थे। लेकिन फिर वक्त बदला और इस पवित्र धरती पर एक ऐसा तूफान आया जिसने सिर्फ पत्थर की इमारतों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक ऐसा गहरा जख्म दे दिया जिसकी आवाज आज तक सुनाई देती है। तो आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आखिर 1528 में अयोध्या के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उस शहर का नक्शा और उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। चलिए, जो भी ऐतिहासिक सबूत और पुरानी किताबें हमें बताती हैं, उनके आधार पर इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, अयोध्या के इस सुनहरे अतीत में। आप रामायण उठा लें या स्कंद पुराण, हर पुराने ग्रंथ में इस शहर की शान का जिक्र मिलता है। यह हमेशा से ही भारत की एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी रही है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के बाद ये शहर कुछ वक्त के लिए जैसे गुमनामी में चला गया था, वीरान हो गया था। फिर सदियों बाद एक राजा हुए, सम्राट विक्रमादित्य। कहते हैं कि उन्होंने संतों की मदद से भगवान राम की जन्मभूमि के बिल्कुल सही स्थान को फिर से खोजा और वहां एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर बनवाया। और ये कोई मामूली मंदिर नहीं था, इसे बनाया गया था काले कसौटी पत्थर से, जो अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। सोचिए, उसमें 84 बड़े बड़े खंभे थे जिन पर बेहद बारीक नक्काशी की गई थी। ये मंदिर कई 100 सालों तक हिंदू धर्म और वास्तुकला का एक जीता जागता नमूना बना रहा। यहां तक कि बाहर से आए यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इसकी शान के बारे में लिखा है। इस मंदिर ने न जाने कितने ही दौर देखे, गुप्त वंश के राजाओं से लेकर गढ़वाल वंश तक। समय समय पर कई राजाओं ने इसकी देखभाल की और इसे और भी शानदार बनाया। और कमाल की बात यह है कि जब बाहरी हमलावरों ने भारत के कई बड़े बड़े शहरों में तोड़फोड़ की, तब भी अयोध्या का यह मंदिर अपनी पूरी शान और दिव्यता के साथ खड़ा रहा। ये इस बात का सबूत था कि ये जगह कितनी अहमियत रखती थी और इसकी कितनी मजबूती से रक्षा की जा रही थी। लेकिन इतिहास की हवा अब बदलने वाली थी। एक बहुत बड़ा तूफान अब सीधा अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था और यहीं से कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। साल था 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। इस लड़ाई में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी जीत के साथ भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। देखिए, बाबर सिर्फ एक आम हमलावर नहीं था, उसकी सोच थोड़ी अलग थी। वो ये बात समझता था कि अगर किसी कौम को सच में हराना है तो सिर्फ उनकी फौज को मत हराओ, उनके विश्वास के सबसे बड़े केंद्रों पर चोट करो। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था। तो अब हम आते हैं साल 1528 पर। बाबर की सेना अवध के इलाके की तरफ बढ़ी। सेना की कमान संभाल रहा था उसका एक बहुत वफादार जनरल मीर बाकी, और उसे साफ हुक्म था कि अवध को मुगल सल्तनत के कब्जे में लाना है। और जैसे ही मीर बाकी की फौज अयोध्या में घुसी, उसकी पहली नजर पड़ी उसी भव्य राम मंदिर पर। बस फिर क्या था, उसने अपनी पूरी सेना और तोपों के साथ मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और इसके बाद जो हुआ वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन अयोध्या के लोगों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। वहां के आम लोग, साधु संत, सब के सब उस मंदिर को बचाने के लिए लड़ पड़े। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि कई दिनों तक बहुत भयंकर लड़ाई चली। पर सोचिए, एक तरफ थे निहत्थे लोग और दूसरी तरफ तोपों और तलवारों से लैस एक शाही सेना। ये प्रतिरोध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। मंदिर का टूटना ये अंत नहीं था, बल्कि ये एक नए और बहुत ही लंबे अध्याय की शुरुआत थी। इस एक घटना ने एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जो सदियों तक चलने वाला था। मीर बाकी की सेना ने उस शानदार मंदिर को, जिसने न जाने कितनी सदियां देखी थीं, उसे बेरहमी से तोड़ना शुरू कर दिया। वो खूबसूरत नक्काशी वाले खंभे उखाड़ फेंके गए और देखते ही देखते कला और आस्था का वो केंद्र सिर्फ एक मलबे के ढेर में बदल गया। लेकिन मीर बाकी का इरादा सिर्फ मंदिर को तोड़कर चले जाना नहीं था। नहीं, वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसका असर सदियों तक रहना था, एक ऐसा घाव जो कभी ना भरे। और फिर मीर बाकी ने उसी मलबे, उन्हीं टूटे पत्थरों और हाँ, उन्हीं 84 कसौटी के खंभों का इस्तेमाल करके ठीक उसी जगह पर एक मस्जिद बनवा दी। इस नई इमारत की दीवारों और खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की वो टूटी फूटी आकृतियां और निशान सदियों तक साफ साफ दिखते रहे, मानो आने वाली हर पीढ़ी को उस विनाश की गवाही दे रहे हों। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, साल 1528 की वो एक घटना, आखिर उस एक दिन में ऐसा क्या हुआ था कि उसकी गूंज अगले 500 सालों तक पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देती रही। ये सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं था, बल्कि एक ऐसे लंबे संघर्ष की शुरुआत थी जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया।